हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, प्रजानाथ, क्रूर कर्मा द्रुपद पुत्र की बातें सुनकर वहां बैठे हुए सभी नरेश मौन रह गए। केवल अर्जुन टेढ़ी नजरों से उनकी ओर देखते हुए, आंसू बहाते हुए निश्वास लेकर इतना ही बोले, धिक्कार है, धिक्कार है। राजन, उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण तथा अन्य लोग भी लज्जित से चुपचाप बैठे रहे, परंतु सात्यकी इस प्रकार बोल उठे, क्या यहाँ कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो इस प्रकार अभद्रतापूर्ण वचन बोलने वाले इस पापी नराधम को शीघ्र मार डाले। धृष्टद्युम्न, जैसे ब्राह्मण चंडाल की निंदा करते हैं, उसी प्रकार ये समस्त पांडव उस पाप कर्म के कारण अत्यंत घृणा प्रकट करते हुए तेरी निंदा कर रहे हैं। तू पाप कर्म करके जन समाज में जो इस प्रकार अपनी बढ़ाई कर रहा है, इसके कारण तू कुंती के सभी पुत्रों तथा अंधक वृष्णिवंशी के यादवों द्वारा निंदा के योग्य हो गया है। वैसा पाप कर्म करके पुनः गुरु पर आक्षेप कर रहा है, अतः तू वध करने के योग्य ही है। पुरुष धाम, तेरे सिवा दूसरा कौन श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्मा सज्जन गुरु के केश पकड़कर उनके वध का विचार भी मन में लाएगा। तूने जो कुंती कुमार अर्जुन पर नरश्रेष्ठ भीष्म के वध का दोष लगाया है, वह भी व्यर्थ है, क्योंकि महात्मा भीष्म ने स्वयं ही उसी प्रकार अपनी मृत्यु का विधान किया था। वास्तव में भीष्म का वध करने वाला भी तेरा महान पापचारी भाई ही है। इस पृथ्वी पर पांचाल राज के पुत्रों के सिवा दूसरा कोई ऐसा पाप करने वाला नहीं है। ये प्रसिद्ध है कि उसे भी तेरे पिता ने भीष्म का अंत करने के लिए उत्पन्न किया था। उन्होंने महात्मा भीष्म की मूर्तिमान मृत्यु के रूप में ही शिखंडी को सुरक्षित रखा था। तू और तेरा भाई दोनों समस्त साधु पुरुषों के धिक्कार के पात्र हैं। यदि तू पुनः मेरे समीप ऐसी बातें बोलेगा तो मैं अपनी इस वज्र तुल्य गदा से तेरा सिर कुचल दूंगा। तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। तुझ ब्रह्म हत्यारे को देखकर लोग अपने प्रायश्चित के लिए सूर्यदेव का दर्शन करते हैं। तू मेरे आगे ही गुरु और मेरे गुरु के भी बराबर गुरु पर बारंबार आक्षेप कर रहा है। तुझे लज्जा आनी चाहिए। मेरी गदा की एक चोट सह ले, फिर मैं तेरी गदा की अनेक चोटें सहूंगा। सात्यवंशी सात्यकी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर, आक्षेप करने पर धृष्टद्युम्न अत्यंत क्रुपित हो उठे। फिर वे क्रोध में भरे हुए सात्यकी से हंसते हुए बोले, माधव, मैं तेरी बात सुनता हूँ और इसीलिए तुझे क्षमा भी करता हूँ। दुष्ट और अनार्य पुरुष सदा साधु जनों पर ऐसा ही आक्षेप करने की इच्छा रखते हैं। यद्यपि लोक में क्षमा भाव की प्रशंसा की जाती है, तथापि पापात्मा मनुष्य कभी क्षमा के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षमा कर देने पर वह पापात्मा क्षमाशील पुरुष को ऐसा समझ लेता है कि वह मुझसे हार गया है। तू स्वयं ही दुराचारी है, नख से शिखा तक पाप में डूबा होने के कारण निंदा के योग्य है, यद्यपि दूसरों की निंदा करना चाहता है। भूरिश्रवा की बाह काट डाली गई थी। वे आमरण उपवास का नियम लेकर चुपचाप बैठे हुए थे। उस दिशा में सबके मना करने पर भी तूने उनका वध किया। इससे बढ़कर पाप कर्म और क्या हो सकता है। मैंने तो पहले ही युद्ध के मैदान में दिव्यास्त्र द्वारा द्रोणाचार्य को मत डाला था, फिर वे हथियार डालकर मारे गए हैं, तो इसमें कौन सा पाप हो गया। सात्यके, जो युद्ध स्थल में मुनिवृत्ति का आश्रय ले आमरण उपवास का निश्चय लेकर बैठ गया हो, और जो अपने साथ युद्ध ना हो रहा हो और जिसकी बाह भी शत्रुओं द्वारा काट डाली गई हो, ऐसे पुरुष को जो मार सकता है, वह दूसरों की निंदा कैसे कर सकता है। जिस समय पराक्रमी भूरिश्रवा तुझे लात मारकर धरती पर घसीट रहे थे, तू बड़ा श्रेष्ठ पुरुष था, तो उसी समय उन्हें क्यों नहीं मार डाला। जब अर्जुन ने पहले ही प्रतापी शूरवीर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा को परास्त कर दिया, उस समय तूने उनका वध किया, तो क्या ये नीच कर्म नहीं है। द्रोणाचार्य जहाँ जहाँ पांडव सेना को खदेड़ते थे, वहीं वहीं मैं जा पहुँचता और सहस्त्रों बाणों द्वारा उनके छक्के छुड़ा देता था। जब तू स्वयं ही चांडाल के समान ऐसे पाप कर्म करके निंदा का पात्र बन गया है, तब दूसरे को कटु वचन सुनाने का अधिकार तुझे कैसे है। वृष्णिकुल कलंक, तू ही ऐसे ऐसे पाप करने वाला और पाप कर्मों का भंडार है, मैं नहीं। अतः फिर अपने मुंह से ये बातें ना निकालना। चुपचाप बैठा रह। अब फिर मुझे ऐसी बातें नहीं कहना। तू मुझसे जो कुछ कहना चाहता था या कहना चाहता है, वह तेरी भारी नीचता है।
यदि मूर्खतावश तू पुनः मुझसे ऐसी कठोर बात कहेगा तो मैं युद्ध में बाणों द्वारा तुझे यमलोक भेज दूंगा। केवल धर्म ही से ही युद्ध करके युद्ध नहीं जीता जा सकता। इन कौरवों ने भी अधर्म पूर्वक चेष्टाएं की हैं, उन्हें भी तू मुझसे सुन ले। सात्यकी, सबसे पहले पांडुपुत्र युधिष्ठिर को अधर्म पूर्वक छला गया, फिर अधर्म से ही द्रौपदी को अपमानित किया गया। और मूर्ख, समस्त पांडवों को जो द्रौपदी के साथ वन में भेज दिया गया, उनका सर्वस्त्र छीन लिया गया, क्या वह अधर्म का कार्य नहीं था? शत्रुओं ने अधर्म से ही छल कर मध्यराज शल्य को अपने पक्ष में खींच लिया। सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को अधर्म से मार डाला। इस पक्ष में भी अधर्म के द्वारा शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भीष्म मारे गए। और तू बड़ा धर्म ज्ञाता बनता है, पर तूने भी अधर्म से ही भूरिश्रवा का वध किया है। सातवत, इस प्रकार धर्म के जानने वाले वीर पांडवों और शत्रुओं को भी युद्ध के मैदान में अपनी विजय को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर अधर्मपूर्ण बर्ताव किया गया है। उत्तम धर्म का स्वरूप जानना अत्यंत कठिन है। अधर्म क्या है, इसे समझ लेना भी सरल नहीं है। अब तू कौरवों के साथ पूर्ववत युद्ध कर, मुझसे विवाद करके पृथ्लोक में जाने की तैयारी ना कर। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार कितने ही क्रूर एवं कठोर वचन सुनकर धृष्टद्युम्न ने श्रीमान सात्यकी को सुनाए। उन्हें सुनकर वे भी क्रोध से कांपने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं तथा उन्होंने सर्प के समान लंबी लंबी सांसें खींचकर धनुष को तो रथ पर रख दिया और हाथ में गदा उठा ली। फिर वे धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर बोले, अब मैं तुझसे कठोर वचन नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि तू वध के योग्य है, अतः मैं तुझे मार डालूंगा। महाबली, अमर्षशील और अत्यंत क्रोध में भरे हुए यमराज के तुल्य सात्यकी जब साहस सहसा काल स्वरूप धृष्टद्युम्न की ओर बढ़े, तब भगवान कृष्ण की आज्ञा से महाबली भीमसेन ने तुरंत ही रथ से कूदकर उन्हें दोनों हाथों से रोक लिया। क्रोधपूर्वक आगे बढ़ते और झपटते हुए बलवान सात्यकी को महाबली पांडुपुत्र ने भीमसेन ने थाम कर साथ साथ चलना आरंभ किया। फिर भीमसेन खड़े होकर अपने दोनों पैर जमा लिए और बलवानों में श्री प्रवर सात्यकी को छठे कदम पर बलपूर्वक काबू में कर लिया। प्रजानाथ, इतने में ही सहदेव भी तुरंत रथ से कूद पड़े और महाबली भीम के द्वारा पकड़े गए सात्यकी से मधुर वचन में इस प्रकार बोले, माननीय पुरुष सिंह, अंधक और विष्णुवंश के यादवों तथा पांचालों से बढ़कर दूसरा कोई हम लोगों का मित्र नहीं है। इस प्रकार अंधक और विष्णुवंश के लोगों का और विशेषतः श्री कृष्ण का हम लोगों से बढ़कर दूसरा कोई मित्र नहीं है। वार्ष्णेय, पांचाल लोग भी यदि समुद्र की तक की सारी पृथ्वी खोज डालें तो भी उन्हें दूसरा कोई ऐसा मित्र नहीं मिलेगा जैसे उनके लिए पांडव और वृष्णि के लोग हैं। आप भी हमारे लिए मित्र हैं, जैसे कि आप स्वयं भी मानते हैं। आप लोग जैसे हमारे मित्र हैं, वैसे ही हम आपके मित्र हैं। सब धर्मों के ज्ञाता श्री प्रवर, इस प्रकार मित्र धर्म का विचार करके आप धृष्टद्युम्न की ओर से अपने क्रोध को रोकें और शांत हो जाएं। आप धृष्टद्युम्न के और धृष्टद्युम्न आपके अपराध को क्षमा कर लें। हम लोग केवल क्षमा प्रार्थना करने वाले हैं। शांति से बढ़कर श्रेष्ठ वस्तु और क्या हो सकती है। माननीय नरेश, जब सहदेव सात्यकी को इस प्रकार शांत कर रहा था, उस समय पांचाल राज के पुत्र ने हंसकर कहा, भीमसेन, शिनी के इस पौत्र को युद्ध कौशल पर घमंड है, इसे छोड़ दो। जैसे हवा पर्वत से आकर टकराती है, उसी प्रकार ये आकर मुझसे भिड़े तो सही। कुंती नंदन, मैं अभी तीखे बाणों द्वारा इनका क्रोध उतार देता हूँ, साथ ही इसका युद्ध का हौसला और जीवन भी समाप्त कर देता हूँ। परंतु मैं इस समय ये क्या कर सकता हूँ? पांडवों का यह दूसरा ही महान कार्य उपस्थित हो गया है। ये कौरव बड़े चले आ रहे हैं। अथवा केवल अर्जुन युद्ध के मैदान में इन समस्त कौरवों को रोकेंगे, तब तक मैं अपने बाणों द्वारा सात्यकी का मस्तक काट गिराऊंगा। यह मुझे भी रणभूमि में कटी हुई बाँ वाला भूरिश्रवा समझता है। तुम छोड़ दो इसे, या तो मैं इसे मार डालूंगा या ये मुझे। भीमसेन की भुजाओं में फंसे हुए बलवान सात्यकी ने धृष्टद्युम्न की ओर फुफकारते हुए कहा और लंबी सांसें खींची और निरंतर छूटने की चेष्टा की। अपनी भुजा से सुशोभित होने वाले वे दोनों वीर दो सांडों के समान नजर आ रहे थे और वैसे ही गरज रहे थे। माननीय नरेश, उस समय भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्रतापूर्वक महान प्रयत्न करके उन दोनों को रोका।
क्रोध से आंखें लाल किए हुए वह दोनों धनुर्धनों को रोककर वे क्षत्रिय शिरोमणि वीर समरभूमि में युद्ध की इच्छा से आते हुए शत्रुओं का सामना करने के लिए चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत नारायण स्तोत्र पर्व में धृष्टद्युम्न और सात्यकी का क्रोध विषयक 198वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, तदंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने प्रलय काल के काल से प्रेरित हो समस्त प्राणियों का संहार करने वाले यमराज के समान शत्रुओं का विनाश आरंभ कर दिया। उसने शत्रु सैनिकों को भल्लों से मार मार के उनकी लाशों का पहाड़ बना दिया। घोड़े उस पर्वत पर निवास करने वाले किम पुरुष थे, ध्वजाएं उस पहाड़ के वृक्ष थे, शस्त्र उसके शिखर और मारे गए हाथी उसकी बड़ी बड़ी शिलाओं के समान थे। मांस भक्षी पशु पक्षी मानो वहाँ चहचहाने वाले पक्षी थे और भूतों के समुदाय उस पर विहार करने वाले यक्ष जान पड़ते थे। नरश्रेष्ठ अश्वत्थामा ने फिर बड़े वेग से गर्जना करके आपके पुत्र को पुनः अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। धर्म का चोला पहनने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने युद्धपरायण आचार्य से शस्त्र त्याग दीजिए ऐसा कहा था और शस्त्र रखवा दिया। इसलिए मैं उसके देखते देखते उनकी सेना को खदेड़ दूंगा और समस्त सैनिकों को भगाकर पांचाल पुत्र को मार डालूंगा। यदि ये रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे तो मैं इन सब का वध कर डालूंगा। ये मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा खाकर कहता हूँ। तुम अपनी सेना लौटाओ। यह सुनकर आपके पुत्र ने महान सिंहनाद के द्वारा अपनी सेना का भारी भय दूर करके उसे लौटाया। फिर वे भरे हुए दो महासागरों के समान कौरव पांडव सेनाओं में घोर संग्राम आरंभ हो गया। द्रोण पुत्र से आश्वासन पाकर कौरव सैनिक पुनः स्थिर हो गए और युद्ध करने लगे। वे अत्यंत हर्षोल्लास के साथ अपनी विजय को देख रहे थे। रोष वेश में भरे हुए उन सैनिकों का महान वेग प्रकट हुआ। राजेंद्र, जैसे एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से टकरा जाए और समुद्र दूसरे समुद्र से टक्कर ले, वही अवस्था कौरव और पांडव योद्धाओं की थी। तदंतर हर्षमग्न हुए कौरव पांडव सैनिक सहस्त्र शंख और हजारों रणभेरियां बजाने लगे। जैसे मथे जाते हुए समुद्र का महान शब्द सब और गूंज रहा था, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल भी अद्भुत एवं अनुपम था। तत्पश्चात द्रोणपुर अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की सेना को लक्ष्य करके नारायणास्त्र प्रकट किया। उसने आकाश में हजारों बाण प्रकट कर दिए। उन सब के अग्रभाग प्रज्वलित हो रहे थे। सभी बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान आकर पांडव सैनिकों का विनाश करने को उद्यत थे। राजन, जैसे दो ही घड़ी में सूर्य की किरणें सारे संसार में फैल जाती हैं, उसी प्रकार महासमर में वे बाण संपूर्ण दिशाओं, आकाश और समस्त सेना में छा गए। महाराज, इस प्रकार वहां निर्मल आकाश में प्रकाशित होने वाले ज्योतिर्मय ग्रह नक्षत्रों के समान काले लोहे के चलते हुए गोले भी प्रकट होकर गिरने लगे। फिर 4 या 2 पहियों वाली शतघनियाँ यानी कि तोपें, बहुत सी गदाएं और जिनके प्रांत भाग में छुरे लगे हुए थे, ऐसे सूर्यमंडल के समान कितने ही चक्र प्रकट होने लगे। पुरुष श्रेष्ठ, उस समय आकाश को विभिन्न शस्त्रों के आकार वाले पदार्थों से अत्यंत व्याप्त हुआ देख पांडव, पांचाल, सृंजय योद्धा उद्विग्न हो उठे। जनेश्वर, पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे वैसे वैसे उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। उस नारायणास्त्र से घायल हुए सैनिक रणभूमि में पीड़ित हुए मानो सब और आग में झुलस रहे थे। प्रभु, जैसे सर्दी बीतने पर गर्मी में लगी हुई आग सूखे काठ और जंगल को जला डाले, उसी प्रकार वह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। राजन, जब वह अस्त्र सब और व्याप्त हो गया, उसके द्वारा पांडव सेना क्षीण होने लगी, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को भय हुआ। उन्होंने अपनी सेना को अचेत होकर भागती देख कुंती पुत्र अर्जुन को तटस्थ भाव से कहा। अर्जुन को तटस्थ भाव से खड़ा देखा, तब इस प्रकार कहा, दृष्टिद्युम्न, तुम पांचालों की सेना के साथ भाग जाओ। सात्यकी, तुम भी वृष्णियों और अंधक वंश के वीरों को साथ लेकर घर चले जाओ। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने लिए जो उचित समझें वे करें। ये सारे जगत को कल्याण का उपदेश देते हैं, फिर अपना भला क्यों नहीं करेंगे।
मैं तुम सभी सैनिकों से कह रहा हूँ, कोई भी युद्ध ना करे। अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कायरों के लिए दुस्तर संग्राम में भीष्म और द्रोणाचार्य रूपी महासागर को पार करके मैं सगे संबंधियों के साथ अश्वत्थामा रूपी गाय की खुरी के जल में डूब जाऊंगा। अर्जुन की मेरे प्रति जो शुभकामना है वह शीघ्र पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि सदा अपने कल्याण में संलग्न रहने वाले आचार्य को मैंने युद्ध में मरवा दिया। जिन्होंने युद्ध कौशल में रहित बालक सुभद्रा कुमार को क्रूर स्वभाव वाले बहुसंख्यक शक्तिशाली महारथियों से मरवा दिया था और उसकी रक्षा नहीं की थी। पुत्र सहित जिन्होंने सभा में लाई गई द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर ना देकर उसके प्रति उपेक्षा दिखाई थी, उस समय वह बेचारी हमारी दास भाव के निवारण का प्रयत्न कर रही थी। जिन्होंने अर्जुन के विनाश के लिए युद्ध में सिंधु राज की रक्षा को निमित्त महान प्रयत्न किया, उसकी प्रतिज्ञा अपनी प्रतिज्ञा रखी। हम लोग विजय की अभिलाषा से आगे बढ़ना चाहते थे, किंतु जिन्होंने हमें व्यू के दरवाजे पर रोका था, यथाशक्ति उसके भीतर प्रवेश करने की चेष्टा में लगी हुई हमारी विशाल सेना को जिन्होंने रोक दिया था। अर्जुन के घोड़े जब थक गए थे, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जब अर्जुन के वध की इच्छा से उन पर आक्रमण कर रहा था, उस समय जिन्होंने उसकी और सिंधुराज की रक्षा के लिए दिव्य कवच द्वारा उसे सुरक्षित कर दिया था। ब्रह्मास्त्र को जानने वाले जिन आचार्य ने मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजीत आदि पांचाल वीरों को समूल नष्ट कर दिया था। जब कौरव अधर्म पूर्वक हमें राज्य से निर्वासित कर रहे थे, तब जिन्होंने हमें रोकने की चेष्टा की थी, किंतु उनका हित चाहने वाले हम लोगों का उस समय उन्होंने साथ नहीं दिया था। जो इस प्रकार हम लोगों पर स्नेह रखने वाले थे, वे द्रोणाचार्य मारे गए हैं, अतः उनके लिए मैं अपने भाइयों सहित मैं भी मर जाऊंगा। जब कुंती नंदन युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, तब दहाड़ कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से सारी सेना को रोककर इस प्रकार बोले, योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। तुम सब लोग हाथी, घोड़े और रथों से उतरकर पृथ्वी पर आ जाओ। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े तुम लोगों को ये अस्त्र नहीं मार सकेगा। हमारे योद्धा जैसे जैसे इस